काले साये का खौफ। शहर से दूर एक गांव में मेरी पोस्टिंग हुई थी। वहां पहुंचते ही मैंने मृत घाटी की डरावनी कहानियां सुनी। लोग कहते थे कि गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली है जहां एक आत्मा भटकती है। मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैंने खुद से कहा और तय कर लिया कि मैं उस हवेली में जाऊंगा। उस रात टॉर्च लेकर मैं अकेला हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगा। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर गहरी खामोशी थी। मैं डर तो रहा था, लेकिन जिद ने मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी टॉर्च की रोशनी झूमर पर पड़ी। वह हल्के से हिल रहा था। यह तो हवा का असर होगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कौन है? मैंने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी एक चीख ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैं कांपने लगा। भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पैर से किसी ने जमीन से चिपका दिए थे। तभी मुझे सामने एक परछाई दिखी, काली, लंबी और भयानक। तू कौन है? मेरी आवाज डर से टूट गई। वह परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान। तूने मुझे जगाया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा फैल गया। परछाई ने मुझे जकड़ लिया। मेरी चीखें जैसे हवेली की दीवारों में घुल गईं। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास मेरी चप्पलें देखीं, लेकिन मैं कहीं नहीं था। मैं अब भी उसी हवेली में हूं, उन दीवारों के बीच कैद। तुम सुन रहे हो ना? अगर कभी उस हवेली के करीब गए तो मेरे जैसे खो जाओगे। मत आना, मत आना।